अब हम बात करते हैं कि इसके कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं हम एल्गोरिथम के, कि जो हमारी है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, तो इसके कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं? जैसे कि जैसे कोई नंबर दे रखा है कि 455 और 42, ठीक, ये आपकी किताब का ही क्वेश्चन है। तो 455 और 42 है, इसका हमें HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। तो ये निकालना है, तो उसमें क्या करना है कि हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज हमें उसमें करना है। उसकी सहायता से हमें क्या इसका HCF ज्ञात करना है, ठीक। तो स्टेप 1 में क्या है, जब इसका यूज मतलब इसकी सहायता से इसका HCF निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं 455 बराबर, ठीक। अब क्या किया हमने, जैसे उसमें हमने आपको बताया था कि क्या करते हैं कि 42 को जैसे भाग किया हमने 400 उसमें कर रहे थे, अभी पहले बताया था कि 42 को भाग किया तो 10 बार गए, 420 आ गए और बचे गए 35, ठीक। तो क्या कि जितने जो 42 हैं, 42 की टेबल क्या 10 बार पढ़ी गई है, ठीक। 42 की टेबल 10 बार पड़ेगी तभी तो 420 आए, ठीक। अब क्या इसको पढ़ने मतलब ये करने के बाद में क्या बच रहा है शेष, हमारा 35 शेष बच रहा है, ठीक। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म है, इसमें हमारा यूज हुआ है A=BQ + के R, जिसे कहते हैं हम यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक। उसका यूज इसमें हम कर रहे हैं। तो ये हो गया। अब क्या किया, यहाँ पर 0 कर रहा है, ठीक। शून्य करेंगे तभी हम क्या, इसने ये बोला कि जब हम इसे शून्य करेंगे तभी हम चैन लेंगे, ठीक, तभी इसे शांति बढ़ेगी। तो क्या अभी क्या ये शून्य नहीं हुआ है, ठीक। तो अभी क्या करेंगे, दूसरी स्टेप में अब क्या करेंगे, ये नया तरीका अपनाता है। क्या करता है ये कि जो हमारे जो अब यहाँ पर ये लेंगे कि जो हमारा जो पहले B था वो हमारा अगली स्टेप में A का काम करेगा, ठीक। और जो हमारा R था वो हमारा क्या B का काम करेगा। मतलब A को हम लिखते हैं यहाँ पर और जो B है उसको लिखते हैं हम ऐसे यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर क्या कि ये B हो गया, B का मतलब क्या होता है, B क्या होता है डिवाइजर, जिसे भाग करते हैं, ठीक। अब यहाँ क्या 35 से हमने भाग कर रहे हैं किसे, A क्या होता है हमारा डिविडेंड, जिसे हम क्या भाग कर रहे हैं। तो अब क्या 35 दूनी 70 ज्यादा होना है, तो 35 से कम 35 ये हो गया। और क्या 7 हमारे तब भी शेष बच गए हमारे, मतलब क्या कि 35 की टेबल हमने एक बार पढ़ी है और क्या शेष क्या बच रहा है हमारा 7 बार, मतलब रह रहा है बच रहा है हमारा। अब 7 बच रहा है तो क्या अब भी 0 नहीं हुआ, अब भी इसका जीवन का लक्ष्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब फिर से वही तरीका, नया तरीका अपनाएगी। ये क्या करेगा कि यहाँ पर इसको A मानते हैं और इसे B हो जाता है अगली क्या 3rd स्टेप में, ठीक। तो ये अगली स्टेप में हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ पर कि जब A यहाँ लिखते हैं यहाँ पर और यहाँ पर क्या कि 35 7 यहाँ लिखते हैं, ठीक। अब 7 से क्या ये हमारा क्या हो गया जिससे हम भाग करते हैं, और ये क्या A होता है जिसको हम भाग करते हैं, ठीक। जिसको हम भाग करते हैं वो हमारा A दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक, जिसे कहते हैं हम डिविडेंड। और यहाँ पर 7 पंजो 35 हो गया, यहाँ 0 आ गया। मतलब क्या कि 7 की टेबल 5 बार पढ़ी गई है, शेष आ गया 0, शेष पर 0 बच रहा है। मतलब क्या कि इसने जो बोला था कि 0 हमें करना है, इसने 0 कर दिया। अब क्या इसका काम समाप्त हो गया, ठीक। ये हमारी होगी। अब क्या कि 7 से हमने क्या 7 से भाग किया 35 के लिए, 7 पंचो 35 0। तो काम कौन कर रहा है, काम तो 7 कर रहा है, तो जिसका काम उसी का नाम, मतलब क्या जिसका काम उसी का नाम। HCF क्या हो गया यहाँ पर, HCF हमारा 7 हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर 7 हो गया। 7 ने इसे पूरा 0 किया है, 7 ने इसका काम तमाम किया है, तो क्या हो गया 7 ही इसका आंसर हो गया, ठीक। अब ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक। अब अगला यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है हमारा। अगला क्या बोल रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, ठीक है, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं यहाँ पर आपके लिए, ये पूरा साफ कर देते हैं थोड़ा,
जिससे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, स्पेस है थोड़ा कम, इसमें आपको काम चलाना है। उदाहरण है, एग्जाम्पल है दूसरा। ठीक, क्या कह रहा है हमसे? हमसे ये बोल रहा है कि ये दिखाइए, ये दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, जिसे कहते हैं हम पॉजिटिव समपूर्णांक इवन, और पूर्णांक को कहते हैं इंटीजर। ठीक, ये हो गया इंटीजर। क्या कह रहा है क्या ये हमारा क्या है? 2q है हमारा। ठीक, ये 2q है। अगला क्या कह रहा है कि पॉजिटिव और इंटीजर क्या है हमारा? हमारा है 2q प्लस के 1। ठीक, जिसे कहें ये धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक, इसे अभी मैंने पूरा पूरा लिखा है पूरा नाम, अगली बार मैं खाली इसे ही लिखूंगा PEI। ठीक, आप समझ जाना कि पॉजिटिव इवन इंटीजर, इसे लिखूंगा मैं POI। ठीक है, पॉजिटिव और इंटीजर। ठीक है, क्योंकि लिखने में काफी समय व्यर्थ होता है। ठीक, और समय है बहुत कीमती। तो ये हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि Q हमारा क्या है? हमारा Q कोई भी एनी इंटीजर है। ठीक है, Q क्या है? कोई भी हमारा इंटीजर है। तो ये क्या हमें ये शो करना है, ये दिखाना है हमें। सही है, तो क्या करेंगे, इसमें किताब को साइड में रखते हैं। सबसे पहले कि 2q है हमारा। ठीक, ये हमारा सॉल्यूशन है इसका कि 2q है। ठीक, अब ये 2q कुछ मतलब जाना पहचाना लग रहा है। कैसे? कि हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट था, ये था स्टेटमेंट। ठीक, तो यहाँ देखेंगे कि मिलता मिलता है। यदि यहाँ पर आप ये 0 लगा दो इधर, तो ये इस फॉर्म में हो गया। ठीक, ये इस फॉर्म में हो गया। मतलब क्या कि b यहाँ पर क्या हो गया हमारा कि b क्या है यहाँ पर 2 है। ठीक, 2q है, q का मल्टीप्लाई 2 है, q का मल्टीप्लाई क्या है हमारा यहाँ पर 2 है। तो ये हो गया सी b इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2 हो गया। ठीक, अब b 2 हो गया। b का 2 होने से मतलब ये हुआ हमारा कि जो हमारा b क्या है हमारा यहाँ पर डिवाइजर है। ठीक, डिवाइजर जिससे हम भाग कर रहे हैं। ठीक, मतलब क्या कि 2 से हम किसी संख्या को भाग कर रहे हैं, तो 2 से किसी संख्या को भाग करेंगे, बट जो रिमाइंडर बचेगा यहाँ पर, जो r बचेगा हमारा, ठीक, जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा क्या 2 से हमेशा कम होगा। ठीक, कोई भी संख्या ले लो, किसी संख्या को यदि जिस संख्या से भाग की जाती है किसी भी संख्या को, तो जो शेषफल बचता है, जो रिमाइंडर बचता है, वो हमेशा उस नंबर से छोटा होता है जिस नंबर से भाग की गई है। ठीक, ये हमने जब ये स्टेटमेंट मैंने पढ़ाया था तभी एक कंडीशन वहां आ रही थी कि ये कंडीशन आ रही थी। ठीक, कि r हमेशा क्या b से छोटा होगा। ठीक, रिमाइंडर हमेशा क्या जो डिवाइजर होगा, मतलब जिससे हम क्या कर रहे हैं भाग कर रहे हैं, उससे हमेशा छोटा होगा। मतलब यहाँ जब भाग करेंगे तो क्या यहाँ तो या तो 0 बच सकता है रिमाइंडर, या 1 बचेगा, या फिर 2 बचेगा, या 3 बचेगा। ठीक, इनमें से कोई भी रिमाइंडर हो सकता है। जब 4 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे किसी संख्या को, तो क्या रिमाइंडर है या तो 0 हो सकता है, ठीक, या फिर हमारा 1 हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पर इस जो स्टेटमेंट को अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, कैसे कि a जो हो गया और 2q हो गया, कोई नंबर है वो दे नहीं रखा है हमारा। ठीक, प्लस के या तो 0 होगा, ये 0 होगा हमारा। ठीक, ये जब 0 होगा, अब यहाँ पर क्या होगा कि इसके हम ऐसे लिखते हैं, रिमाइंडर यहाँ 0 आ रहा है। ठीक, अब 2q हो गया। क्यों यहाँ पर बोल रहा है हमसे कि ये क्या है, कोई भी हमारा इंटीजर है, कोई भी पूर्णांक है हमारा। ठीक, कोई भी पूर्णांक है हमारा। ठीक, अब यहाँ पर क्या कि 2 दूनी, यहाँ पर क्या है कि 2 हो गए। क्यू यदि जो हमारा क्यू है क्वोशिएंट है, जो हमारा जो भागफल है, यदि 2 आ रहा है हमारा, जैसे भाग करने पे यदि यहाँ पर 2 आ रहा है तो क्या 2 दूनी 4 क्या हो रहा है, इवन हो रहा है। यहाँ पर हमारा 5 आ रहा है सपोज डेट, तो क्या 5 दूनी 10, तब भी क्या हो रहा है हमारा, तब भी क्या हो रहा है कि इवन हो रहा है। ठीक, क्यू की वैल्यू कोई भी रखो बट वो क्या हमेशा इवन ही आएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो मल्टीपल है वो हमारा क्या इवन नंबर है 2। ठीक है, तो इंटीजर, ठीक, ये क्या कि इवन इंटीजर होगा यहाँ पर। ठीक, कोई भी हमारा क्या इंटीजर, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कोई इंटीजर आएगी, इवन इंटीजर आएगी। ठीक, और यहाँ क्या है कि प्लस है, ये प्लस 2q तो है हमारे, फिर जब माइनस होना है तो जब प्लस है तो यहाँ क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव इवन इंटीजर हो गया हमारा। ठीक, अब अगली क्या है, एक कंडीशन और बन सकती है यहाँ पर। ठीक, रिमाइंडर यदि हमारा 1 आ रहा है तब क्या कंडीशन बनेगी, तब ये बनेगी कि 2q + 1, 2q
क्यू की वैल्यू कोई भी रखोगे तो हमारा वो तो इवन हो जाएगा, बट प्लस वन जोड़ने से क्या होगा, वो हमारा क्या ऑड हो जाएगा। ठीक, सपोज दैट क्यू की वैल्यू यहाँ पर आपने क्या समझा रहा हूँ खाली, क्यू की वैल्यू आपने यहाँ 4 रख दी, 4 दूनी 8, 1 9, इवन हो गए। क्यू की वैल्यू आपने, क्यू क्या है कि हमारा क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट मतलब जो यहाँ पर जो भाग करने पर हमारा यहाँ पर जो आता है भागफल आता है वो है, ये हमारा क्या आया कि 3 आया, 3 दूनी 6, 6 1 7, तब भी हमारा ऑड हो गया। मतलब क्यू की वैल्यू कोई भी सही, वो हमारा ये 2q + 1 पे क्या ऑड हो जाएगी, ऑड हो जाएगी तो क्या इंटीजर। ठीक, इंटीजर है हमारा, क्यों क्या हमारा एक की वैल्यू है वो एक इंटीजर तो आएगी, पूर्णांक की तो होगा हमारा। ठीक, इंटीजर आएगी, और ये क्या है, ये हमारा प्लस में, तो ये हमारा क्या पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो गया हमारा। ठीक, तो ये हमसे कह रहा है कि 2q क्या है हमारा इवन इंटीजर है, और ये हमारा क्या 2q हमारा क्या है हमारा ये ऑड इंटीजर है, तो ये हमारा क्या ऑड इंटीजर हो गया हमारा, और ये हमारा इवन इंटीजर हो गया। ठीक, जो हमसे बोला था वो हमने क्या दिखा दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि दर्शाइए, तीसरा क्वेश्चन है कि ये दिखाना है कि हमारे की जो धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक को हम कहते हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, ये क्या हो गया पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो गए। ठीक है, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमारा सा क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर ये हो गए, ये कितने हैं हमारे, ये है 2q + 1 है एक फॉर्म में, और या इसी को हम ऐसे लिखते हैं कि ये दोनों हमारे क्या है, हमारे पॉजिटिव इंटीजर है हमारे। ठीक है, अब हमसे ये बोल रहा है कि इसे हमें शो करना है, इसे दिखाना है कि 4q + 1 4q + 3 ये हमारे क्या है, क्या पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, वो हमें दिखाना है। और यहाँ पर q क्या है हमारा, कोई भी हमारा इंटीजर है। ठीक है, कोई भी हमारा इंटीजर है। ठीक है, तो ये इंटीजर है, तो क्या करते हैं सबसे पहले कि एक हम 4q + 1 इसका सोल्यूशन है। ठीक, 4q + 1 ले लिया। ठीक, इसमें क्या हम इसका यूज करेंगे, ये होती है लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा है। ठीक, इसका यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या ये देखो ये और ये मिल रहे हैं आपस में। ठीक, मतलब क्या b की वैल्यू यहाँ क्या होगी कि b की वैल्यू 4 है हमारी। ठीक, b की वैल्यू 4 से मतलब क्या हो गया आपका कि b की वैल्यू 4 से मतलब आपका ये हो गया कि जो भाग हो रही है, ठीक, तो डिवाइजर है वो हमारा 4 है हमारा। ठीक, जिसको भाग कर रही है वो तो पता ही नहीं भाई वो क्या है, उसकी नहीं पता, उसको हम a मान लेते हैं। ठीक, ऐसे यहाँ पर माना है a हो गया। ठीक, अब जिससे भाग हो रही है ये कंडीशन हो गई। अब भाग करने पर क्या होगा, मैंने बताया था कि 4 से भाग कर रहे हैं किसी भी नंबर को, तो कोई भी इंटीजर को भाग कर रहे हैं तो क्या होगा कि जो शेष पर आएगा वो या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा। ठीक, मतलब क्या इससे जो डिवाइजर होगा उससे रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो क्या या तो यहाँ कंडीशन बन सकती है, या तो ये 0 होगा, ठीक है, या फिर 4q + 1 या तो 1 होगा, या फिर हमारा क्या होगा 2 होगा। ठीक है, या फिर जो नंबर जो इंटीजर होगा हमारा वो या तो हमारा 3, ये कंडीशन बन सकती है। ठीक है, अब इन कंडीशन सॉल्व करेंगे 4q। ठीक, 4q को ऐसे लिख सकते हो आप 2q। अब ये क्या 2 का मल्टीपल हो गया, कोई भी संख्या क्या होती है q की वैल्यू कोई भी रखोगे 2 का मल्टीपल हो गया तो क्या हमेशा वो क्या आएगा हमारा एवन ही आएगा। ठीक, ये एवन हो गया। हमसे बात कर रहा है क्या, हमें 4q और ये दिखाना है। ठीक, ये छोड़ो, अब ये कह रहा है 4q + 1। ठीक, ये है। अब यहाँ क्या है कि 4q, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2q, ठीक, प्लस के यहाँ 1 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर भी यहाँ ये तो हमारा क्या आएगा, जैसे यहाँ आ रहा था ये तो एवन आएगा, बट एवन में क्या एक जोड़ दिया हमने, कोई भी एवन संख्या अगर आई, कोई भी ऐसे एवन संख्या 7 6 आई हमारी, 8 आई, 6 आई या 4 आई, कोई भी संख्या आई तो उसमें क्या हमने एक जोड़ दें तो क्या हमारा क्या बन जाता है, ऑड बन जाता है हमारा ये। ठीक है, ये हमारा ऑड बन जाता है, ये ऑड नंबर आ जाता है हमारा। तो क्या यहाँ से क्या होगा हमारा ऑड आ जाएगा यहाँ से। ठीक, तो ये ऑड हो गया हमारा। यहाँ क्या, यहाँ हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2q + 1 हो गया। ठीक, अब यहाँ अंदर तो हमारा क्या,
अंदर तो ऑड आएगा, बट अंदर जब ऑड आएगा, ऑड नंबर कोई ऑड इंटीजर होगा, बट यहाँ 2 से इसकी मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीपल है, ठीक, तो 2 का मल्टीपल है तो क्या 2 से जब उसकी गुणा होगी कोई भी, जैसे यहाँ पर 7 आ गया, 7 क्या ऑड नंबर है, लेकिन 7 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 2 14, तो वो क्या बन जाता है, इवन बन जाता है हमारा। तो यहाँ ये क्या हमारा इवन निकल के आएगा, कोई भी नंबर क्या जो यहाँ पर ए जो होगा वो हमारा कोई इवन होगा। अब यहाँ पर ये है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या 4Q, इसको भी ऐसे लिखते हैं प्लस के 3, ठीक। अब यहाँ क्या, ये तो हमारा क्या, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इवन होगा, बट यहाँ 3 जोड़ गया, ठीक, तो यहाँ से ऑड निकलेगा, ठीक, तो वो क्या हमारा सभी ऑड होंगे नंबर, ठीक, ऑड इंटीजर यहाँ पर आ जाएंगे, तो ए हमारा कोई भी ऑड इंटीजर होगा। तो वो हमारा से कह रहा है कि ये हमने दिखा दिया कि इसमें से ये वाला और ये वाला, ठीक, 4 ये वाला कि 4Q + 1 और 4Q + 3 ये हमारे क्या होंगे, ऑड निकल रहे हैं, मतलब क्या ये ऑड इंटीजर है, ठीक, और ये ऑड इंटीजर है हमारे, ठीक, ये हमारे इवन इंटीजर है, ये भी हमारे ऑड इंटीजर है, ठीक। ये हमसे बोल रहा है कि ये दिखाइए, तो ये हमारे ऑड इंटीजर हो गए, तो हमने वो शो ऑफ कर दिया, दिखा दिया, ठीक। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो इंटीजर तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। अब अगला हमसे क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल है कि एक मिठाई विक्रेता के पास में, कोई मिठाई विक्रेता है, एग्जाम्पल 4 है कि कोई मिठाई विक्रेता के पास में क्या है कि 420 क्या है हमारे काजू की बर्फियां हैं, ठीक, और 130 बादाम की बर्फियां हैं। अब इनमें कह रहा है कि वह इनकी ऐसी डेरियां होती हैं हमारी, स्टैक बोलते हैं इसे, ठीक, स्टैक। तो जो स्टैक होती हैं कि ऐसी जो स्टैक बनाना चाह रहा है कि प्रत्येक डेयरी में, प्रत्येक स्टैक में क्या बर्फियों की संख्या है वो समान रहे, कि जो प्रत्येक, जैसे ये हमारी क्या कोई भी हमारी ट्रे है एक, ठीक, तो इसमें जो ऐसे लगी होती है बर्फी, इस टाइप से ये बनी होती है हमारी, ठीक है। तो इसमें क्या जो बर्फी हमारी काजू की बर्फी है और किसकी बर्फी है, इसकी बादाम की है, ठीक, तो उनकी जो हमारी जो डेयरियां हैं वो समान लगी होनी चाहिए, ठीक। तो उसके करने के लिए क्या है, क्या बोल रहे हैं, आगे पढ़िए, समान रहे तथा यह डेयरियां जो बर्फी है उसकी परात में न्यूनतम स्थान घेरे। जो परात है पूरी, इसमें क्या बहुत कम स्पेस घेरे। अब बहुत कम स्पेस घेरने के लिए क्या करते हैं, जब इसमें कंडीशन अप्लाई कर दी कि बहुत न्यूनतम स्पेस घेरे, तो क्या आप समझ गए होंगे कि इसका HCF ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक, जिससे क्या कि वो बहुत ही कम स्पेस घेरेंगी, ठीक है। तो HCF ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले HCF ज्ञात करेंगे। क्या कह रहा है कि 400, क्या कह रहा है कितने, 400, 420 और 130, 420 एंड 130 है, ठीक। ये हमारी काजू की और बर्फियां, ये हमारे बादाम की बर्फियां हैं। तो 420, अब इसमें क्या इसका HCF ज्ञात करना है तुम्हें, ठीक। HCF ज्ञात कर लेंगे तो हम कह सकते हैं कि इतनी हमारी क्या, इतनी हमें डेयरियां बनेंगी और उसमें इतनी बर्फी होंगी, तो हमारी क्या हम बोल सकते हैं कि इतना हमारा न्यूनतम स्थान उसमें घेरेगा, ये अगर कंडीशन होगी तब, ठीक। तो अभी हम उसे सॉल्व करते हैं, HCF याद करते हैं इसका। तो कैसे याद करेंगे, देखो सबसे पहले वही कि लेमा का यूज होगा, इक्विलेट डिवीजन लेमा का यूज होगा उसमें। तो कैसे, जो कंडीशन पड़ी थी A = VQ + के क्या हमारा R है हमारा, ठीक। तो इसकी जब यूज होगा तो हम कह सकते हैं जो बड़ा नंबर होता है, बड़ा वाला होता है, उसको यहाँ लिखते हैं हम, ठीक है, यहाँ लिख दिया 130, यहाँ लिख दिया, ठीक। अब हमने क्या किया, ये क्या होता है B की जगह ये लिख दिया हमने, ठीक। ये हमारा A है, ये हमारा B है, ठीक। अब हमने क्या, B होता है जिससे हम भाग करते हैं, ठीक, और A होता है जिसको हम भाग करते हैं वो, ठीक। ये होता है B होता है हमारा डिवाइजर, ये होता है हमारा डिविडेंड, ठीक। तो ये हो गया, कंडीशन हो गई हमारी। अब 130 कितने बार जाएंगे, 3 बार जा रहे हैं, ठीक। 3 3 9 और 3 3 9 और 3 1 3, ठीक, ये होगा। और यहाँ बचेगा हमारे 30, ठीक। मतलब क्या 130 जो हमने पढ़े हैं वो 3 बार पढ़ा है, 130 130 130, ठीक है। प्लस क्या कितना बच रहा है, 30 रह रहा है अभी, ठीक। और हमने बता रहा था कि इसमें क्या यूज हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज हो रही है इसमें, ठीक। अब जब इसका यूज होता है, ठीक है, इसका यूज इसमें जब हो रहा है
तो क्या है, और ये हमारी क्या है, ये लेमा है, इक्विलिब्रियम डिवीजन, ये लेमा है हमारी। ठीक है, तो इसका यूज जब हो रहा है तो इसका यही लक्ष्य होता है, क्या इसका एम यही होता है कि इसे रिमाइंडर को जीरो करना। ये जीरो तो हुआ नहीं है, ठीक है, तो अभी इसे शांति तो होगी नहीं। अब ये क्या करेगा कि आगे से क्या कि ये नए तरीके अपनाएगा। कैसे, ये स्टेप होगी हमारी पहली। ठीक, स्टेप सेकंड में क्या करते हैं हम, ये जो हमारा बी होता है वो हमारा ए का काम करता है। ठीक, और जो हमारा ये होता है ये हमारा क्या, ये अब बी का काम करता है। ठीक है, ये हमारा क्या ए का काम करेगा, ये क्या करेगा हमारा, ये बी का काम करेगा। ठीक, अगली स्टेप में तो जब ये ए का काम करेगा तो क्या होगा यहाँ पर कि यहाँ पर कि 130 ए यहाँ लिखते हैं। ठीक, अब 130 और यहाँ क्या, यहाँ आ जाएगा हमारा 30, क्यों, ये बी का काम कर रहा है हमारा 30। ठीक, जो रिमाइंडर होता है अगले स्टेप में वो हमारा बी का काम करता है। अब यहाँ पर क्या ये हो बी हो गया, तो बी का मतलब क्या कि हम जो इससे 30 से भाग कर रहे हैं 130 के लिए। ठीक, अब ये कंडीशन 30 चौके बाहर जाएंगे, शेष बचेगा हमारा क्या 10। ठीक, क्या किया 30 का पढ़ा हमने 4 टाइम पढ़ा, कितना बचा शेष पर 10 बचा, रिमाइंडर क्या 10 आ गया। ठीक, तो अब भी जीरो नहीं हुआ, अब भी क्या करेगा ये अगली कोशिश करेगा अपनी। ठीक, अगले पैतरे अपनाएगा, क्या करेगा कि वही कि इसको ए मानकर और इसको बी मानकर, अगले में क्या हो जाएगा, ये ए का काम करेगा और ये क्या बी का काम करेगा, रिमाइंडर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कि 30, अब 10 क्या बी जो है। ठीक है, बी क्या कि 10 से क्या 30 को डिवाइड कर रहे हैं कितनी बार, 30 हो गया। मतलब क्या कि 10 की आप पढ़ा 3 तक पढ़ा, 10 की टेबल 3 तक पढ़ी और जीरो हो गया। मतलब क्या कि जीरो उसने कर दिया। और किसने किया, 10 ने किया। ठीक है, 10 ने तो हमारा जीरो किया, तो जिसने किया इसका काम उसी का नाम। तो क्या HCF हमारा क्या होगा यहाँ पर, HCF हो गया यहाँ पर 10। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, तो ये आप कह सकते हैं कि हमारी जो प्रत्येक डेयरियों में हमारी क्या इतनी बर्फियां हमारी रखी जाएंगी।